हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक क्विक एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। उसमें मैं चेक करूंगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके साथ आपके रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये शॉर्ट वीडियो की ध्यान रखिएगा और जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्विक एनर्जी चेक कर लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी आप लोगों की एनर्जी। ऑलराइट, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ऑलराइट, लेकिन आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं या फिर अदर कोई सिचुएशन है उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपका दिल घायल है या किसी बात को लेके आप सोचना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे बहुत छोटी छोटी रील्स में आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपके दिल की दवा मिल जाएगी। ऑलराइट इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरे जो चार्जेस हैं वो औरों से बहुत कम है, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पे कीजिए और अपनी रीडिंग बुक कराइए, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम मैं लूँगी, वो तो लगेगा, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और मैं रीडिंग के साथ उसमें आउटकम भी देती हूँ आपका, ठीक है। और इंडिया से बाहर हैं तो भी मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप बहुत ही इजी वे में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक एनर्जी चेक। और मैं चेक करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट में वो आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ सबसे पहले। ऑलराइट, बस गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी बताइए। 3 cards. We have rest and rejuvenation, contract and temple path। और यहाँ पे देखिए विक्ट्री। तो देखिए ये जो इंसान है, इनके सबसे पहले बात कर लेते हैं। 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर, 12 नंबर और 28 नंबर, ठीक है। और 1 नंबर भी आपका है, इनसे जुड़ा हुआ कहीं नंबर हो सकता है। ये नंबर भी जुड़े हो सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। सबसे पहले इनकी एनर्जी क्या है, ये विक्टोरियस होना चाहते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं जीतना चाहते हैं, ठीक है। गलती किसकी भी है ये हम मतलब ये डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपसे जीतना, ठीक है। इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, एनर्जीज बता रही हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं वो जीत हासिल करना चाहते हैं। गलती किसकी है नहीं है ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जीतना चाहते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवेशन का कार्ड है। यस, ये जो इंसान है पॉज लेके बैठा है, अपने आप को हील कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके मन में गलती का एहसास तो है, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये किसी से कमिटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर शादीशुदा हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कैसे कहते हैं ना कि मुझे तो ये निभाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज़ ये सिचुएशन नहीं है तो ये जस्टिस यानी कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवेशन ये भी बताता है कि इन्होंने अगर पॉज लिया है, नो कॉन्टैक्ट है, तो इनको अवेकनिंग आ रही है, ठीक है। यानी कि इनको लगने लगा है कि यस गलती किसी की भी हो, हमको अब साथ में रहना है, ठीक है, हमको वापस कॉन्टैक्ट में आना है, ठीक है। ये विचार इनके चल रहे हैं। और टेम्पल पाथ मुझे ऐसा लगता है कि इनके इर्द गिर्द या आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेशनशिप के इर्द गिर्द जो भी कर्मास चल रहे हैं वो इनको भुगतने हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी आपके बीच में बात हुई है, जिस बात को लेके आप में नो कॉन्टैक्ट हुआ है, वो डेस्टाइन है, यानी कि वो कर्मास हैं जो तो हमको भुगतनी है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वापस आपसे कॉन्टैक्ट में करना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी हो गई। चलिए देखते हैं कि आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और क्या सोच रहे हैं। टैरो से देख लेते हैं। न्यूज़ गाइड कीजिए। आपके साथ चलना या आपके साथ रिलेशनशिप पे वापस आना इनको बिल्कुल सही राह लग रही है, ठीक है। टेम्पल पाथ यानी कि राइट पाथ, ठीक है। तो आपके साथ चलना, आपके रिलेशनशिप में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना इनको बिल्कुल सही लग रहा है। अब लगने लगा है कि यस गलती किसी की भी हो, हमें दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ के लिए आपके एक्स हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ बातों को डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। चिंतन मनन करने वाली जैसी बात है कि एनालाइज करें कि मैंने कहाँ गलती करी, उसकी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती है, ठीक है। इन बातों को मतलब जैसे कोई जस्टिस देना चाहता है अब आपको कोई, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी बताइए, क्या फील कर रहे हैं वो अभी, क्या चाहते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 of wands, high priestess, 6 of swords, 10 of pentacles,
एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे देखिए बॉटम में, जैसे कि मैं बता रही थी, इनको अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है इनमें, ठीक है। पहले कुछ भी हो, ईगो में थे, नहीं मैं जीतूंगा, तू हारेगी, तेरी गलती थी या तुम्हारी गलती थी, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अभी इनको अवेकनिंग आ रही है, एक बदलाव से गुजर रहे हैं। इनको समझ आने लगी कि चीज़ें इस तरह से नहीं चलती। रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट है और आपको बनाए रखना है तो हार जीत किसी की भी हो, प्यार में सब जायज़ है। डेफिनेटली कुछ भी, किसी की भी गलती हो, हमको आगे से होके स्टेप लेना है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्या फील कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हो पाइसेस हो सकते हैं, इसके अलावा वर्गो कोई हो सकता है आपकी लाइफ में। और या मुझे यहाँ पे 2 स्टार साइन लगे, लेकिन यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो स्टार साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तब, ठीक है। लेकिन मुझे वर्गो और पाइसेस कोई लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ही हैंडल करना है अब सब कुछ, ठीक है, इस तरह से एनर्जी, और आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं। तो न्याय की बात आपके पास आ सकती है। ये 2 राहों पर खड़े हैं, 2 किसी चीज़ का वेट करें, 2 ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, थर्ड पार्टी सिचुएशन होनी चाहिए इनकी तरफ से। तो ये क्या है, कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं आपके लिए, सीक्रेट कुछ बना रहे हैं प्लान कि मुझे ऐसे कांटेक्ट करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत शांति के तरीके से करना चाहते हैं। ये आपसे दोबारा नो कांटेक्ट झेल नहीं पाएंगे, इसलिए वापस मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई शांति से चीज़ों को बिल्कुल शांत तरीके से करना चाहते हैं। और ये वापस से आपके साथ जो भी रिश्ता है इनका, उसमें सेटलमेंट चाहते हैं। मुझे बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपके साथ मतलब रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं। मोहब्बत आपसे है डेफिनेटली, तो इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए इनको एक्शन देना चाहिए। और डेफिनेटली प्लानिंग मुझे यहाँ पे बहुत चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं। कुछ अवेकनिंग के बाद इनको समझ आने लगा है कि यस, इस रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। थोड़ा सा गाइज मैं इसको शिफ्ट करूँगी कार्ड्स को। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं अब इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। नो कांटेक्ट में व्यूअर के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, न्यूज़ गाइड कीजिए नेक्स्ट एक्शन। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। देखिए आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। और देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके साथ दोबारा पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ जो एंजॉय वाली बातें थी या कभी डेट की थी तो वो इनको याद आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये आपसे अप्रोच करने वाले हैं। और ये आपके, हो सकता है कि आप इनसे शादीशुदा हैं और कोई भी सिचुएशन हो सकती है तो उसमें वापस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि शादी, 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पार्टनरशिप, 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। और हमारे पास देखिए एक्शन क्या है। सबसे पहले अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं। ये जो इंसान है आपके प्यार में डूबा हुआ है लेकिन इसको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा बहुत अपने तरीके से जैसा भी हाँ ना कहेगा बताएगा, लेकिन ठीक है अपने प्यार को बताएगा। ये फैमिली कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई जैसे कहते हैं ना ड्रामा क्रिएट हो रहा था आपके आसपास, तो उस ड्रामे का एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हील होंगे और डेफिनेटली आपको कुछ बताएंगे कि किस वजह से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। ये स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। और याद रखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली अपने आप को हील करके, जैसे कि ये रेस्ट एंड रिजुएशन का कार्ड है उसी तरह का कार्ड है। डेफिनेटली ये अपने आप को किसी बंधन से मुक्त करके आपको हील करके मिलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मीटिंग होने वाली है आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे। बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसलिए आप मिल भी नहीं पा रहे। तो अब ये जो सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ों को, तो ये ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। अगर मिलने नहीं भी आएंगे तो जहाँ कहीं भी रहते हैं ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड यानी सक्सेस, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल चुप रहना है। इनकी तरफ से मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपकी पार्टनरशिप बिल्कुल होने वाली बहुत जल्द, ठीक है। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी मैंने कुछ छोटी सी रीडिंग बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे अगर ये एनर्जीज मैच करती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगेन आपके जो पार्टनर हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है टॉरस और एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहीं ये जो इंसान है कब तक आएंगे, तो उसकी डेट मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि या तो वेट अ सेकेंड, ओके, या तो 2 वीक्स में या फिर 1 मंथ में आपके पास ज़रूर कॉल या मैसेज या आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं का कॉल या मैसेज या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का एंड या फिर आपसे मीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप इस रीडिंग पे आके बता सकते हैं मुझे, ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। आपको क्या करना है, मेरा वेट करना है, मेरी वीडियोज़ का वेट करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।